आई एम डॉक्टर आसमा। वेलकम टू मैजिकल डॉक्टर मॉम। तो आज के मेरी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 1 मंथ तक बेबी की वीक बाय वीक आपको कैसी केयर करनी चाहिए, आपको कौन से चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से प्रिकॉशन लेनी चाहिए ताकि आपके बच्चे को कम से कम तकलीफ हो और आपकी पेरेंटिंग की जर्नी भी अच्छी हो। एज ए न्यू पेरेंट, स्पेशली वो पेरेंट जिनका ये घर में फर्स्ट बेबी होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, पर उसी के साथ में उन्हें काफ़ी एंजाइटी होती है, काफ़ी स्ट्रेस होता है कि वो बच्चे की केयर प्रॉपरली कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें बच्चों की ग्रोथ में नॉर्मल होती है, पर न्यू पेरेंट्स होने की वजह से आपको पता नहीं होती है और आप काफ़ी डर जाते हैं। तो मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि 1 मंथ तक बच्चों के लिए कौन सी चीज़ें नॉर्मल होती है, कौन सी चीज़ें नॉर्मल नहीं होती है, कौन से केसेस में आप बच्चे को घर में ही ठीक कर सकते हो और कब आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। तो ये पूरा वीडियो न्यू पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे टिप्स दूंगी मैं आपको, इसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, तो ये वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। बेबी की स्टार्टिंग के कुछ वीक्स होते हैं, उसे ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं, क्योंकि बेबी इतने दिन तक आपके वॉर्म के अंदर था, वो इस वर्ल्ड में आ गया है। यानी बेबी इतने दिनों तक आपके पेट के अंदर था और अभी इस दुनिया में आ गया है। पहले वो सबसे ज्यादा आपकी आवाज सुनता था, सबसे ज्यादा आपको फील करता था, पर अब उसके आजू बाजू उससे बहुत ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं, उसे रोशनी दिख रही है, उसे काफी आवाजें सुनाई दे रही है। तो ये सारे चेंजेस उसके लिए न्यू होते हैं, इसलिए सारे पीरियड को ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि वीक बाय वीक आपको 1 मंथ तक बेबी की कैसी केयर करनी है, कौन से चीजों की आपको प्रिकॉशन लेनी है, यानी आपको कौन से चीजों का ध्यान रखना है ताकि आपके बच्चे को कम से कम तकलीफ हो। तो सबसे पहले बात करते हैं वैक्सीन की। तो बेबी को फर्स्ट मंथ में सिर्फ एक ही वैक्सीन लगता है, वो होता है बीसीजी का वैक्सीन, जो कि आफ्टर बर्थ इमीडिएटली बच्चे को लगता है। अगर आपके बच्चे का बर्थ हॉस्पिटल में हुआ है तो आपके बेबी को वो वैक्सीन लगा होगा। मैं ये टॉपिक स्पेशली उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनका बेबी का बर्थ घर पे हुआ है। आज भी इंडिया में बहुत जगह पे विलेजेस में घर पे ही औरतों की डिलीवरी होती है, तो ऐसे केसेस में उन्हें बच्चे का पहला बीसीजी वैक्सीन और फर्स्ट पोलियो का डोज लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपने ये नहीं लगाया है तो आप जाके इमीडिएटली आपके बच्चे को ये 2 डोज ज़रूर दीजिए। अगर आपके पहचान में भी कोई है जिनके बेबी का बर्थ घर पे हुआ है तो आप उन्हें ये बात ज़रूर बताइए कि उनके बेबी को ये फर्स्ट 2 वैक्सीन लगना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी बीसीजी वैक्सीन डेल्टॉइड रीजन पे लगता है, यानी आपके बच्चे के हाथ के ऊपर लगता है। तो ये लगने के कुछ दिनों के बाद वहाँ पे थोड़ा सा रेडनेस होता है, थोड़ा पिंपल जैसे होता है, जो कि धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर आपके बेबी का भी ऐसे हुआ है तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। हर बच्चे को बीसीजी के वैक्सीन के बाद ये सेम चीज होती है, ये धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है। बस आपको बच्चे का मसाज करते हैं, वहाँ पे जोर से प्रेस नहीं करना है, और अगर उसमें से कोई डिस्चार्ज हो रहा है या आपको वहाँ पे ब्लीडिंग दिख रही है तो ही आपको उस चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, वरना वो अपने आप कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि बच्चे की नाल। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे की फर्स्ट 2 वीक में अपने आप निकल जाती है, आपको इसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर गर्मी का सीज़न है तो ये जल्दी निकल जाती है, बरसात के सीज़न में इसे निकलने थोड़ा टाइम लगता है। जब तक आपके बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड है तब तक मालिश करते वक्त, उसे कपड़े पहनाते वक्त, डायपर पहनाते वक्त थोड़ा ध्यान दीजिए। ये अपने आप 7 to 14 डेज में निकल जाता है, किसी किसी बच्चे में ये 20 से 25 दिन भी लगता है निकलने के लिए। तो इसे आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप निकल जाता है। बट जब भी अम्बिलिकल कॉर्ड निकल जाता है इसके बाद में आपको कुछ दिनों तक ध्यान देना ज़रूरी है। कहीं वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडनेस तो नहीं दिख रहा है, कहीं पे स्वेलिंग तो नहीं है, उसमें से अगर कोई डिस्चार्ज है, ब्लीडिंग है, तो हो सकता है कि आपके बच्चे को अम्बिलिकल हर्निया का प्रॉब्लम हो रहा है, और ऐसे केस में आपको आपके डॉक्टर को जाके बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है नियोनेटल जॉन्डिस, जिसे कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में बच्चों को पीलिया हो गया। तो जब तक आपका बच्चा हॉस्पिटल में है, डॉक्टर नर्सेज डेली आपके बच्चे को एग्जामिन करते हैं, उसकी स्किन का कलर, उसके आंखों का कलर। तो ये चांसेस ज़्यादा तब होते हैं जब बच्चा डिस्चार्ज होकर घर पे आता है, उस टाइम पे ये बच्चे को पीलिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो आपको बच्चा डिस्चार्ज होकर घर पे आने के बाद डेली उसे चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके आंखों का कलर, उसका स्किन का कलर क्या है, ये डेली एग्जामिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपके बच्चे को ये ना हो, इसलिए आपको डेली आपके बच्चे को 10 से 15 मिनट जो मॉर्निंग की सनलाइट होती है सुबह 10 के पहले, उससे उसमें रखना है। पहले आपको उससे सीधा पकड़ना है, फिर उसको टर्न करके उसके बैक पे भी आपको सनलाइट देनी है। ये आपको 10 से 15 मिनट करना है। और इस वक्त आपको आपके बच्चे को कुछ नहीं पहनाना है। आप चाहे तो एक हल्के कपड़े की लंगोट पहना सकते हो, वरना आपको आपके बच्चे को बेयर बॉडी ही ये सनलाइट देनी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये स्टार्टिंग के 1 मंथ दोगे तो आपके बच्चे को जो पीलिया होते हैं वो होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। पर फिर भी आपके बच्चे को आप डेली एग्जामिन कीजिए कि उसकी आंखों का, उसके नाखून का और स्किन के कलर में कोई चेंजेस तो नहीं दिख रहे। अगर आपको ऐसे दिख रहा है तो आप इमीडिएटली आपके डॉक्टर को जाके मिलिए। नेक्स्ट है हाइजीन। तो आपको स्पेशली आपके बच्चे को हैंडल करते वक्त काफ़ी हाइजीन रखने की ज़रूरत होती है, काफ़ी क्लीनिनेस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप ही बच्चे को हैंडल करते हो, सबसे ज़्यादा आप आपके बच्चे को लेते हो। तो ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम टाइम आप आपके हैंड वॉश करें, आप आपके हाथ अच्छे से धो के ही बच्चों को लीजिए। स्पेशली वो वुमन के लिए जो वर्किंग वुमन होते हैं और जो बाहर से आते हैं, तो इमीडिएटली आपके बच्चे को जाके मत लीजिए। प्रॉपरली आपके हाथ को सैनिटाइज कीजिए, अच्छे से हैंड वॉश कीजिए और उसी के बाद आपके बच्चे को लीजिए। ये क्योंकि बच्चों को बहुत ही जल्दी कोई भी इन्फेक्शन होता है और बच्चे अगर बहुत ज़्यादा बीमार गिरते हैं तो आगे जाके उनकी इम्यूनिटी कम होती है, बच्चों को अस्थमा, एलर्जी जैसी प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। इसलिए बचपन में उनकी बहुत ज़्यादा केयर करना इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए हाइजीन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये एक रूल सेट कीजिए, जब भी कोई बाहर से आके आपके बच्चे को लेगा तो या तो उन्हें हैंड वॉश करना है या तो उनके हैंड को सैनिटाइज करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलिकी पेन, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि बच्चों को गैस हो गया, तो स्टार्टिंग के जो 3 वीक्स रहते हैं तो ये कंप्लेंट तब से स्टार्ट होती है, तो ये बच्चों में 3 से 4 महीने तक चलती है। इसलिए अगर आप बच्चे की प्रॉपरली केयर करोगे, मैं जो चीज़ें कह रही हूँ आप वो करोगे, तो आपके बच्चों में कॉलिकी पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। आपको आपके बच्चे को प्रॉपरली दूध पिलाना है, फीडिंग पोजीशन सही रख के उसको प्रॉपरली डेली डकार निकालना है, उसे टमी देना है। अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आपके बच्चे को गैस बहुत ही कम होगा। ये बहुत ही लेंदी टॉपिक है, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बच्चों में गैस ना हो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो वो मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने बताया है कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके बच्चे को गैस की प्रॉब्लम हो ही ना। और अगर फिर भी आपके बच्चे को गैस की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो आप ये वीडियो जाके वहाँ पे ज़रूर देखिए। नेक्स्ट है डायपर रैश। तो स्टार्टिंग में आपको पता नहीं होता है कि आपके बच्चे को कौन सा डायपर सूट करेगा, उसकी स्किन कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है। तो बहुत बार इन कारण की वजह से भी बच्चों में डायपर रैशेस होते हैं और आपके निग्लिजेंस की वजह से भी बच्चों में डायपर रैशेस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आप बच्चों को बहुत टाइम तक डायपर पहना के रखते हो, बार बार चेक नहीं करते हो, इस वजह से भी बच्चों को डायपर होता है। कुछ बच्चों को जो केमिकल डायपर होते हैं, जो रेगुलर डायपर होते हैं, वो सूट ही नहीं करता है, इस रीजन से भी उनको डायपर होते हैं। मैंने अपने चैनल पे क्लोथ डायपर का भी एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो वो भी जाके चेक कीजिए। वो बेस्ट अल्टरनेटिव है, वो नॉर्मल रेगुलर डायपर से काफ़ी सस्ता भी है और इससे बच्चे को रैशेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सेकेंड, मैंने अपने चैनल पे ये भी वीडियो बनाया है कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके बच्चे को डायपर रैश हो ही ना। अगर हो गया है तो आप कौन सी क्रीम लगा सकते हो और किससे आपका बच्चा जल्दी ठीक होगा, आप चाह के ये भी चेक कीजिए, क्योंकि ये सारे टॉपिक मैं यहाँ पे बताऊंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ आपके बच्चे के 1 मंथ में कौन सी चीज़ें नॉर्मल होती है, कौन सी चीज़ें नॉर्मल नहीं होती है, कौन सी चीज़ें आप घर पे ठीक कर सकते हो और कौन से केसेस में आपको इमीडिएटली आपके पेडियाट्रिक डॉक्टर को जाके मिलना ज़रूरी है। तो फर्स्ट है बेबी का स्टूल यानी बेबी का पॉटी। तो आपके स्टार्टिंग के 2 से 3 में जो बच्चे की पॉटी होती है ये ब्लैक कलर की होती है, जिसे मिकोनियम कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है।
ये पॉटी का कलर चेंज होने के लिए 1 वीक लगता है और ये स्टेप बाय स्टेप चेंज होता है। पहले ये ब्लैक कलर का होता है, फिर ये हल्का ब्राउन कलर का होता है, फिर मस्टर्ड कलर का होके ये येलोइश कलर का होता है। तो ये पूरा प्रोसेस होने के लिए 1 वीक लगता है। 1 वीक के बाद अगर आपके बच्चे की पॉटी ब्लैक कलर की हो रही है तो कोई प्रॉब्लम है जो रूल आउट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे केस में आपको आपके बच्चे को इमीडिएटली पेडियाट्रिक डॉक्टर को दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपका बच्चा दिन में एक बार 6 से 7 बार पॉटी भी कर सकता है और 6 से 7 दिन में एक बार भी पॉटी कर सकता है, जो कि नॉर्मल है। अगर आपके दूध की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत कम वेस्ट है, तो आपका बच्चा 6 से 7 दिन में एक ही बार पॉटी करेगा। ऐसे बच्चे का वेट भी बहुत जल्दी गेन होता है क्योंकि माँ के दूध की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। अगर आपके बच्चे को 6 से 7 दिन में एक ही बार पॉटी हो रही है और उसके साथ उसे कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। पर अगर आपके बच्चे को 6 से 7 दिन में एक बार पॉटी हो रही है, उसके साथ वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, उसे काफ़ी गैस हो रहा है और स्पेशली अगर उसे पॉटी करते हुए काफ़ी तकलीफ हो रही है तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, जो जाके आपके पेडियाट्रिक डॉक्टर को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत ही नॉर्मल है, बच्चे 6 से 7 दिन में भी एक बार पॉटी करते हैं। नेक्स्ट है बेबी का यूरिन। तो बेबी का बर्थ होने के बाद इमीडिएटली 12 से 24 घंटे के अंदर बच्चे का फर्स्ट यूरिन पास होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके बेबी का बर्थ हॉस्पिटल में हुआ है तो वहाँ पे डॉक्टर नर्सेस इस पे वॉच रखती है, पर आपके बेबी का बर्थ अगर घर पे हुआ है तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बेबी का यूरिन फर्स्ट 12 से 24 घंटे में पास हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आपको इमीडिएटली आपके बच्चे को लेके पेडियाट्रिक डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम होता है जिस केस में ऐसे नहीं हो रहा है तो बच्चे का यूरिन पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस चीज़ पे ध्यान रखिए। तो बच्चा एक दिन में 6 से 7 बार यूरिन पास करता है। अगर आप बच्चे को डायपर पिला रहे हैं तो हर 2 से 3 घंटे में एक बार आपके बेबी का डायपर फुल होना चाहिए। अगर आप डायपर नहीं पिला रहे तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि बच्चा कितने बार यूरिन पास कर रहा है। जब भी आप आपके बच्चे का डायपर चेंज कर रहे हो या बच्चे का नैपी चेंज कर रहे हो तो चेक कीजिए उसके पॉटी का कलर, उसका यूरिन का कलर, क्योंकि बच्चे में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी वार्निंग साइंस रहते हैं, ये उसके पॉटी के कलर से और उसके यूरिन के कलर से हम समझ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमेशा बेबी के स्टूल को और उसके यूरिन के कलर को चेक करते रहना। नेक्स्ट है हिकअप्स यानी हिचकी। अगर आपके बच्चे को हिकअप्स हो रहे हैं, हिचकी हो रही है तो ये नॉर्मल है, इससे बच्चे को कोई भी तकलीफ नहीं होती है, ये पेनफुल नहीं होता है। पर जो बच्चों में हिचकी होती है ये पेरेंट्स की गलती की वजह से ही होती है, क्योंकि या तो आप आपके बच्चे को गलत तरीके से दूध पिला रहे हो या फिर आप आपके बच्चे की ठीक से डकार नहीं निकाल रहे हो। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया, आप चाहे तो वो भी जाके चेक कर सकते हो। तो बच्चे को दूध पिलाते वक्त सही तरीके से दूध पिलाइए, ऐसे पिलाइए कि बच्चा कम से कम गैस इनहेल करे और दूध पिलाने के बाद इमीडिएटली उसकी डकार निकालिए ताकि उसे गैस ना हो। जो बच्चों में गैस की प्रॉब्लम होती है उन्हीं में ज़्यादा हिचकी की प्रॉब्लम होती है, इसके लिए उनका गैस रिमूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके बच्चे को हिचकी हो रही है तो आप उसको शोल्डर पे लीजिए या फिर आप बैठ के उसकी डकार निकालिए तो उसकी हिचकी होना कम हो जाएगी। और आप फीडिंग पोजीशन सही कीजिए, उसकी डकार अच्छे से निकालिए ताकि आपके बच्चे को हिचकी की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा हिचकी हो रही है, वो दूध भी नहीं पी पा रहा है, उससे बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा है, रो रहा है, तो हो सकता है कि कोई और कॉजिंग फैक्टर है जो फाइंड आउट करना ज़रूरी है। तो ऐसे केस में आपको आपके पेडियाट्रिक डॉक्टर को जाके आपके कंप्लेंट्स बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों का वेट। तो जब बच्चे पैदा होते हैं उसके कुछ दिनों के बाद बच्चों का 10% जो बॉडी वेट होता है वो कम हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, क्योंकि इतने दिनों तक बेबी आपके वॉर्म के अंदर अमनाइटिक फ्लूइड के अंदर होता है, तो इससे उनका वाटर वेट बढ़ जाता है। जब उनका बर्थ होता है उसके बाद उनका 10% जो वेट होता है वो कम हो जाता है। तो अगर स्टार्टिंग के कुछ वीक में आपके बेबी का वेट कम हुआ है तो ये कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। अगले 10 से 15 दिन में वो वेट फिर से गेन करता है, तो ये प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपके बच्चे का फ्रीक्वेंटली वेट लॉस हो रहा है स्टार्टिंग के 1 वीक के बाद भी, तो आपको इमीडिएटली आपके बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है। पर अगर स्टार्टिंग के 6 से 7 दिन में वो वेट लॉस हुआ है तो ये टेंशन वाली बात नहीं है।
बच्चे का डेली 28 से 30 ग्राम डेली वेट गेन होता है और पूरे मंथ में बच्चे का 800 ग्राम से 1 किलो तक वेट गेन होता है। तो अगर आपके बच्चे का बर्थ के वक्त 3 किलो के बीच में वेट है तो आपके बच्चे का 1 महीने के बाद में अगर वो लड़का है तो उसका वेट 4 किलो 500 ग्राम वेट होगा यानी 4.5 kg वेट होगा, और अगर लड़की है तो 4.2 kg यानी 4 किलो 200 ग्राम उसका वेट होगा। अगर आपके बेबी प्री मैच्योर है, उसका जल्दी बर्थ हुआ है उसके टाइम से पहले, तो उसका जो बर्थ के टाइम पे वेट था उससे उसका 800 ग्राम से 1 किलो तक वेट बढ़ना चाहिए स्टार्टिंग के 1 मंथ में। इसमें से कितना भी ग्राम बढ़ सकता है, 800 से 1 kg तक। किसी किसी बच्चे का ज़्यादा बढ़ता है, किसी बच्चों का 800-900 ग्राम भी बढ़ता है, तो ये नॉर्मल है। बस 800 ग्राम से 1 किलो तक आपके बच्चे का वेट गेन होना चाहिए जो उनका बर्थ के टाइम का वेट था उससे। अगर इतना वेट नहीं बढ़ा है, बहुत ही कम वेट गेन हुआ है, तो ऐसे केस में भी आपको आपके डॉक्टर को जाके मिलना ज़रूरी है। या तो आप गलत तरीके से दूध पिला रहे हो या कोई और प्रॉब्लम है। तो बच्चे को कैसे ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए जिससे आपके बेबी का वेट गेन होगा, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो वो भी जाके चेक कर सकते हो। अगर आप बच्चे को बहुत ज़्यादा फोर मिल्क पिला रहे हो और हीन मिल्क नहीं पिला रहे हो तो ऐसे केस में भी आपके बेबी का वेट गेन नहीं होगा। तो आपको बच्चे को सही तरीके से दूध पिलाना ज़रूरी है। सही तरीके से कैसे ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं मैंने इस पर वीडियो बनाया है, आप चाहे तो वो भी जाके चेक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बच्चे की फीडिंग टाइम के बारे में बताने वाली हूँ कि बच्चे को कितने टाइम तक दूध पिलाना चाहिए और कितने टाइम के बाद में दूध पिलाना चाहिए। तो बहुत सारे पेरेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं कि कितने टाइम के गैप से बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। तो ऐसे तो मोस्टली बच्चे 2 से 3 घंटे के अंदर ही रोना स्टार्ट करते हैं भूख की वजह से। तो 2 से 3 घंटे के गैप से आपके बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। कुछ पेरेंट्स बच्चा 3 घंटा सो रहा है, 4 घंटा सो रहा है तो उसे वैसे ही सोने देते हैं, उसे जल्दी दूध नहीं पिलाते हैं। इससे बच्चे की ग्रोथ के ऊपर, उसके वेट के ऊपर इफेक्ट होता है। मैं डे टाइम की बात कर रही हूँ, नाइट टाइम में बच्चे कभी कभी सोते हैं 3-4 घंटा, वो नॉर्मल है। पर डे टाइम पे बच्चे को इतना टाइम गैप नहीं रखना चाहिए। 2 से 3 घंटे में बच्चे को 15 से 20 मिनट दूध पिलाना ज़रूरी है, वरना उसके वेट के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा सो रहा है, 4-4 5-5 घंटे सोता है, दूध नहीं पीता है, तो इससे उसके वेट गेन के ऊपर इफेक्ट होगा। तो उसे 3 घंटे के बाद अगर वो नहीं उठ रहा है तो उसके हाथ को पैर को टिकल कीजिए और उसे उठा के 3 घंटे के बाद में दूध पिलाइए। 3 घंटे से ज़्यादा गैप मत रखिए, वरना आपके बच्चे की भूख कम हो जाएगी और उसका वेट भी काफ़ी कम होता जाएगा। तो 15 से 20 मिनट एक टाइम पे आपको दूध पिलाना है और 2 से 3 घंटे के गैप से आपको बच्चे को दूध पिलाना ज़रूरी है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था, तो जो मेरे आगे की पॉइंट है कि वीक बाय वीक बच्चों की 1 मंथ तक क्या ग्रोथ होती है, उनमें क्या क्या डेवलपमेंट होती है, वो क्या क्या माइलस्टोन अचीव करते हैं, इसका वीडियो मैं कल डालूंगी, तो कल मेरा वीडियो आके ज़रूर देखिए। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर बताइए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जाके क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ आने पे आपको पता चले। Have a good day. Thank you for watching.